बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। निगरान वजीर आला पंजाब की तकर्री दुरुस्त करार। लाहौर हाईकोर्ट का तहरीरी फैसला। मोहसिन रजा नकवी की तकर्री में कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं हुए। निगरान वजीर आला की तकर्री के खिलाफ शेख रशीद समेत दीगर की दरखास्तें खारिज कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन के पास निगरान वजीर आला के तकर्रुर का आईनी इख्तियार है। लाहौर हाईकोर्ट का ये तहरीरी फैसला सामने आया है और जो दरखास्तें दायर की गई थी उनको खारिज कर दिया गया है। निगरान वजीर आला पंजाब की तकर्री दुरुस्त करार दे दी गई है। मोहसिन रजा नकवी की तकर्री में कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं हुए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, बताइएगा। कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने शेख रशीद समेत दीगर की दरख्वास्तें मुस्तरद करने से मुतल्लिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीरी फैसले में लिखा कि दरख्वास्त गुजार निगरान वज़ीर आला की तकर्री में इलेक्शन कमीशन के तरीकाकार में कोई गैर कानूनी इकदाम साबित नहीं कर सके। दरख्वास्तें खिलाफ मेरिट होने के बायस खारिज की जाती हैं। तहरीरी फैसले में कहा गया कि बतौर अरकान कमेटी अपोजिशन जमातों की राय में भी इलेक्शन कमीशन के फैसले में कुछ गैर कानूनी नहीं था। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है जिसके पास निगरान वज़ीर आला की तकर्री का आईनी इख्तियार है। जस्टिस शाहिद करीम ने फैसले में लिखा कि निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर एक सियासी सवाल है जिसे सियासी क़यादत ने हल करना है, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत और अपोजिशन ने खुद ये मामला फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन को भेजा था। आईनी इख्तियारात के तहत फैसला अगर आइन के खिलाफ हो तो ही अदालत मुदाखलत कर सकती है। अदालत ने शेख रशीद समेत दीगर की दरख्वास्तें पुलिस के हवाले से मुस्तरद कर दी हैं और निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री को आइन के मुताबिक करार दे दिया है। जी अशफाक, लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान ने थाना रमना में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत दायर कर दी है। इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान ने थाना रमना में दर्ज एक और मुकदमे में हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रजू कर दिया है और इमरान खान ने हिफाजती जमानत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। थाना रमना में दर्ज मुकदमा खिलाफ कानून है। इमरान खान शामिल तफ्तीश होकर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हैं और इसीलिए इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। कुछ ही देर बाद इस दरख्वास्त की समाअत के लिए मुकर्रर होने के बाद इमरान खान खुद लाहौर हाईकोर्ट में पेश होंगे, जिसके बाद हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत होगी। जी अशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी का केस। इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट पर समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के चैम्बर में आज 11:30 बजे होगी। अदालत उज़्मा ने गवर्नर स्टेट बैंक, वजारत खजाना और इलेक्शन कमीशन हुकाम को तलब कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन की जानिब से फंड्स की अदम फराहमी की रिपोर्ट पर नोटिस जारी किए थे। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर सईद अब्बासी, आगाह कीजिएगा। देखिए, पंजाब इंतखाबात से मुतल्लिक जो फ़ंड्स की अदम फराहमी पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था और बाकायदा तौर पर मरासले के ज़रिए तलब कर लिया था गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी ख़जाना समेत तमाम हुकाम को, और ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 अप्रैल को हुक्म दिया था कि पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक फौरी तौर के ऊपर फ़ंड्स जारी कर दिए जाएँ और 10 अप्रैल की डेडलाइन दी थी, उस डेडलाइन पर अमल नहीं हुआ। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि ये अदालती हुक्म अदूली है और नाफरमानी है, डिसओबीडियंस है। इसी नोटिस के ज़रिए तलब कर लिया गया था आज इन चैम्बर समाअत के लिए तमाम फरीक़ैन को, जिसमें अटर्नी जनरल हैं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं, गवर्नर स्टेट बैंक हैं और साथ में जो सेक्रेटरी ख़जाना हैं, इन तमाम फरीक़ैन को आज 11:30 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इन चैम्बर समाअत के लिए तलब कर लिया था। इस इन चैम्बर समाअत में जो अदालती हुक्म देने वाले बेंच में शामिल 2 जजेस साहिबान हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल हसन, वो भी इस समाअत में मौजूद होंगे और ये इन चैम्बर जो समाअत होगी, इस समाअत के मौके के ऊपर जो नोटिस जारी किया गया था उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया था तमाम फरीक़ैन को कि वो मुकम्मल रिकॉर्ड लेके आएँ। ये भी कहा गया था कि जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं वो तमाम मालियाती रिकॉर्ड लेके आएँ कि इस वक्त सरकारी ख़जाने में कितनी रकूम हैं। साथ में जो सेक्रेटरी ख़जाना है उनको भी तमाम जो ख़जाना से मुतल्लिक रिकॉर्ड है वो भी लाने की हदायत की गई थी। इसके साथ साथ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और DG इलेक्शन कमीशन को भी तलब किया गया था और उनसे भी कहा गया था कि वो ये बताएँ कि अब तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को हुक्म जारी किया था उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया।
गया। लिहाजा आज ये अहम समाअत होगी जिसमें पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट अपने उस हुक्म पर अमल दरामद करवाएगी। आमिर, ये भी आगाह कीजिएगा कि अटॉर्नी जनरल को भी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तलब कर लिया गया है और वो अहम मुशावरत के लिए रवाना हो गए हैं वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए। जी, अटॉर्नी जनरल अलग सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे और अब से कुछ देर पहले उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर तलब कर लिया है अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान को और वो यहाँ से रवाना हुए हैं। गैर रस्मी गुफ्तगू की उन्होंने ये कहा कि जो फ़ंड्स की फराहमी से मुतल्लिक सुप्रीम पार्लियामेंट है उसने रोक दिया है कि फ़ंड्स की फराहमी नहीं की जा सकती, लिहाजा अब वफाकी हुकूमत पाबंद है कि वो फ़ंड्स फराहम नहीं कर सकती जब तक पार्लियामेंट उसकी मंजूरी ना दे दे। लिहाजा इस तमाम तर सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म से हदायत लेने के लिए वो जा रहे हैं, जिसके बाद वो ब्रीफिंग देंगे इन चैम्बर समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और बेंच में शामिल जो दीगर अराकीन थे उनको भी। लिहाजा अटॉर्नी जनरल को फौरी तौर के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तलब कर लिया है, वो रवाना हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और 11:30 बजे उन्होंने हदायत लेकर पेश होना है सुप्रीम कोर्ट में। इन चैम्बर समाअत होगी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में। लिहाजा इस हवाले से अटॉर्नी जनरल को फौरी तौर पर हदायत के लिए तलब किया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने और इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने वाज़े तौर पर यह कहा कि पार्लियामेंट ने अपनी हदायत में ये वाज़े कर दिया है कि फौरी तौर के ऊपर फंड्स जारी नहीं किए जा सकते जो इस वक्त माली बहरान है उसकी वजह से। लिहाजा अब पार्लियामेंट का जो हुक्म है और पार्लियामेंट का जो फैसला है उसको ऑनर करना पड़ेगा और वफाकी हुकूमत यही मौक़िफ़ अपनाएगी इन चैम्बर समाअत में भी कि जब तक पार्लियामेंट से मंजूरी नहीं हो सकती वफाकी हुकूमत फंड्स जारी नहीं कर सकती। ताहम अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हदायत लेने के बाद ठीक है आमिर सिद्दीकी, आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आप उसको कत्ल की सज़ा दे दें कि ये पिस्तौल लेकर कल कत्ल कर देता तो आप पहले ही सज़ा दे दें उसे, कत्ल की सज़ा इसको दे देते हैं। ये बातें कुछ तारीख कबूल नहीं करेगी और ना ही कानून का निज़ाम इस बात को कबूल करता है। सर, माजी में जो कवानीन में तब्दीली की गई थी सियासी जमातों की जानिब से सिर्फ अपने मफादात के लिए चेंज किए थे, अब जो आप बदलाव लाना चाहते हैं, कानून में तरमीम लाना चाह रहे हैं, तो ये भी अपने मफादात के लिए ये बेहतर नहीं होगा कि इलेक्शन करवा दीजिए, इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट बनती है वो अगर कवानीन में तरमीम करती है और उसमें आप सपोर्ट करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, कानून पे तनकीद कर लें ना, इस कानून ये वाहिद कानून जो मैंने देखा है इसमें कोई आदमी तनकीद नहीं करता। कानून क्या है? कानून क्या है कि जब आप सो मोटो नोटिस किसी बात का इख्तियार लेंगे तो मन मानी के बेंच नहीं बनाएंगे, उस पर एक कमेटी बनी है जो बेंच बनाएगी और फिर अपील का हक दिया गया है। ये दुनिया में किसी इंसाफ के निज़ाम में नहीं है कि आप अपील का हक ना दें। ये आईनी आपका हक है पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर जब सो मोटो नोटिस इख्तियारात लेकर कोई फैसले किए जाएं और फिर अपील का हक ना दिया जाए, ये बात नहीं चलती। जहाँ तक इलेक्शन की बात आपने की है, इलेक्शन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन का ताल्लुक पैदा किया गया है। इलेक्शन आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी पूरी करे। अगर हुकूमत या कोई और अदारा उनसे ताउन नहीं करता तो वो अपनी रिपोर्ट में लिख देंगे, उस पर जो कार्रवाई होनी है वो हो जाएगी। इसको तमाशा मत बनाएं। और ये सारी बात पैदा होती है जब मन मानी के बेंच बनते हैं। मैं आपको आज बता देता हूँ, आप यहाँ किसी सड़क पर किसी आदमी से पूछें कि इस बेंच का फैसला क्या आएगा, वो आपको बता देगा कि फैसला क्या आएगा। ये बदनसीबी है। अदालत की साख इस हद तक मुतासिर हो चुकी है। अच्छा, अभी आपने गालबन नाम नहीं ले रहे लेकिन शायद साकिब निसार साहब का जिक्र आपने किया कि उन्होंने आपको कहा कि अगर आपने कानून बनाया रात को बनाएंगे तो सुबह। तो इस तरह ये लग रहा है कि फिर पूरा जो सिस्टम है उसको ब्लैकमेलिंग के जरिए चलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ब्लैकमेलिंग की बात नहीं है। मैंने आपको एक मिसाल दी है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। नाम लेना दुरुस्त नहीं है। जो आदमी अपना दिफा ना कर सके उसका नाम नहीं लेना चाहिए। तो बहरहाल ये हमारे निज़ाम की खराबियाँ हैं कि आज जो अदालत का निज़ाम है वो हर बात को सुबह मोटो नोटिस लेता है। शादी घरों पर भी सुबह मोटो नोटिस लिया गया, लेकिन जो इन अदालतों में हो रहा है इसका कोई सुबह मोटो नोटिस क्यों नहीं लेता? आप यहाँ जाएँ ज़रा देखें कि कितने लोग कितने सालों से इन अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। क्या यहाँ इंसाफ नहीं होना चाहिए? क्या इंसाफ की ताख़ीर नाइंसाफ़ी नहीं होती? इन बातों का फैसला मैं तो नहीं कर सकता, अदालतें करती हैं। लेकिन अदालतें हर मामले पर सुबह मोटो नोटिस लेती हैं, सिवाय जो इस मुल्क के इंसाफ का निज़ाम है।
अच्छा सर, आप क्या चाह रहे हैं कि अदालतें जो बेंच बनाती हैं उससे पहले जो जिनके खिलाफ मुकदमा होता है उनसे पूछा जाए कि जी कौन से जजेस बिठाए जाएं और जजेस कौन से बेंच बनाए जाएं, इस तरह के कोई कानून होना चाहिए? नहीं, आपका क्या ख्याल है? मैं नहीं कह रहा, आप सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि ये जो बेंच बनते हैं वही 3-5 आदमी का बेंच हर मामले पर बनता है, ख़ास तौर पर जो सुओ मोटो नोटिस होता है। इंसाफ का एक तकाजा होता है कि अगर मुल्ज़िम भी आप में उंगली उठा दे, मुल्ज़िम उंगली उठा दे, तो वो जज या वो बेंच हट जाता है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, मेरे साथ ख्वाजा नवीद साहब सीनियर लॉयर हैं इस शहर के। आज से 23 साल पहले हमारा इसी शहर में हाईजैकिंग का ट्रायल हुआ था, बहुत मशहूर ट्रायल था पाकिस्तान की तारीख में। 99 में, 2000 में फ़ैसला आया। रहमत हुसैन जाफरी साहब उसके जज थे। उस वक़्त हाई कोर्ट के जज भी नहीं थे, स्पेशल कोर्ट के जज थे। हाईजैकिंग ट्रायल था जिसमें मुल्क के वज़ीर आज़म, चीफ मिनिस्टर 2 और 9 लोग उसके अंदर एक्यूज़ थे। सबसे मार्शल्लाह हुकूमत थी उस वक़्त। रहमत हुसैन जाफरी साहब ने ट्रायल चलाया, डे टू डे बेसिस पर चला। ट्रायल जब मुकम्मल हो जाता है तो आप जज के पास पेश होते हैं और एक कागज़ पर साइन करते हैं कि मुझे इस ट्रायल से कोई एतराज़ नहीं है। बात दुरुस्त है जी? तो एक एक करके हम 9 एक्यूज़ थे, तो कमरे में ले गए। रहमत हुसैन जाफरी साहब बैठे थे, तो मैं जब कमरे में गया तो उन्होंने तमाम एहलकार निकाल दिए कमरे से। रहमत हुसैन जाफरी साहब जिंदा है, ये बात मैंने पब्लिकली एक TV प्रोग्राम पर की है, पहले उसे कभी नहीं की थी। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बैठे थे, वो मुझसे पहले आए थे साइन करने, मैं भी आया। तो हम कमरे में 3 लोग रह गए। रहमत हुसैन जाफरी साहब ने कहा कि मियाँ साहब को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को, कि अगर आपको मुझ पर एतमाद नहीं है, ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, मुझ पर एतमाद नहीं है, मेरे मुंह पे कह दें, मैं अभी केस को रिमांड कर देता हूँ, यानी री ट्रायल हो जाएगा। ये इंसाफ के तकाजे होते हैं, ये जज का कैरेक्टर होता है जिसकी आज ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर। वो दूसरी तरफ भी आ गए, आप इतनी वजाहतें कर रहे हैं कि आप नई पार्टी नहीं बना रहे, लेकिन वही लोगों की वही अटकी कि आपका ये जो आपकी क्या राय, बना देनी चाहिए? हमें क्या एतराज़ है? दूसरा सवाल मशवरा दो ना। मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान, मैं पहले कहा कि कार्रवाइयाँ चल रही हैं। मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान चंद चीज़ों में खुद कफील है, उसमें एक सियासी जमातें भी हैं, बल्कि एक्सपोर्ट भी कर सकते चल रही है जी। सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है, एक तबके की ख्वाहिश भी है और लग भी रहा है कि शायद वो पूरा हो जाए। जिस तरह आपने कहा कि बेंच बनती है तो पता चलता है फैसला क्या आएगा। पता ये चले कि कल मियां शहबाज शरीफ साहब और उनकी कैबिनेट तौहीन अदालत में गई अंदर, तो कहते हैं कि आप दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे पाकिस्तान। इंशाल्लाह आप लिखवा लें जी, ये सादे कागज में लिखा लेंगे मैं वज़ारत उम्मीदवार नहीं हूँ। पहले भी नहीं थे, अगर पार्टी नहीं, मैं बिल्कुल उम्मीदवार नहीं हूँ, लिखवा लेगा। अगर आज आपको वज़ीर आज़म ढूंढने पड़ेंगे या वज़ीर आज़म मिलेगा नहीं आपको। हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है, क्योंकि बिलावल भुट्टो भी तारीफ कर रहे हैं कि मियां साहब। देखिए, मुतमईन मैं हूँ या न हूँ, मुल्क के हालात मुश्किल हैं, इनको मैनेज करने की ज़रूरत है। ये हालात जो बिगाड़ अशरों का है, ये एक दिन में दूर नहीं होता। वो मैनेज IMF कर तो रहा है जी। IMF ने कह दिया कि IMF जो कर रहा है, अगर वो जो IMF चाहता है वो हम करें, फिर आपको समझ आ जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया कि इस वक्त हर शख्स सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है। कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। इन कैमरा इजलास में आला अस्करी क़यादत कौमी सलामती के अमूर पर ब्रीफिंग देगी। इजलास में चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज़ और IGs भी शिरकत करेंगे। मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं, जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज कौमी असम्बली की जो कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास है वो पार्लियामेंट हाउस में 2:30 बजे तलब किया गया है और इस इजलास की सदारत जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे। और इस इजलास में जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस इजलास में शिरकत करने आ रहे हैं। और इस इजलास से मुतालिक जो नोटिस जारी किया गया है कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से, उसमें बताया गया है कि तमाम वज़रा, तमाम अरकान पार्लियामेंट और इसी के साथ साथ जो सूबाई सेक्रेटरीज़ हैं, वज़रा आला हैं और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और चीफ सेक्रेटरीज़ जो हैं उनको इस इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। और ज़राए ने बताया है कि इसमें जो कौमी सलामती के अमूर जो हैं वो ज़ेर गौर आएंगे
और इस पर जो है वो कहा गया है कि अरकान जो असम्बली हैं उनके जहनों में जो सवालात हैं उनके जवाबात उनको दिए जाएंगे। इस हवाले से जो अस्करी क़यादत है जिसमें हसास इदारों के सरबराहान भी इसमें शिरकत करेंगे और अस्करी क़यादत जो है वो इस इजलास में शिरकत करेगी और कौमी सलामती के अमूर पर ब्रीफिंग देगी। इसी तरह से ज़राए ने बताया है कि गुज़िश्ता दिनों में वज़ीर दिफा और हसास इदारे के सरबराह ने जो अफ़गानिस्तान का दौरा किया था उससे मुतालिक भी इस इजलास में ब्रीफिंग दी जाएगी और अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है और सरहदी अमूर जो है उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। और इसी के साथ साथ जो पिछले दिनों में कौमी सलामती कमेटी ने एक नए जामे ऑपरेशन का फ़ैसला किया है जिसकी मंजूरी ली गई है, उससे मुतालिक भी अरकान जो हैं वो अपनी सवालात जो हैं वो सामने रखेंगे और इस नए ऑपरेशन के जो खद्दोखाल हैं उस पर जो बातचीत की जाएगी ताकि पार्लियामान की और तमाम स्टेक होल्डर्स और जो सियासी क़यादत है उसको ऑन बोर्ड लेकर आइंदा की हिकमत अमली जो है वो वज़ह की जा सके। तो आज यह अहम इजलास आज दोपहर 2:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होने जा रहा है। जी ठीक है, जावेद हुसैन, कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से आपने आगाह किया और मुस्लिम लीग नून की भी जो सियासी बैठक है, सियासी कमेटी का इजलास है, उसके हवाले से भी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। क्या अहम फैसले वहाँ पर मुतवक्के हैं? बिल्कुल, इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी एक अहम बैठक हो रही है और इसमें सियासी जो कमेटी है मुस्लिम लीग नून की और उसके साथ साथ जो लीगल कमेटी है, हुकूमती लीगल टीम है, वो इसमें शिरकत कर रही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी वज़ीर-ए-आज़म ने तलब कर लिया है, वो भी इसी इजलास में शरीक हैं और बताया जा रहा है कि इस इजलास में जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन फंडिंग से मुतालिक जो मामलात हैं और केस है जिसमें आज जवाब दाखिल करवाना है उससे मुतालिक जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हिदायत जारी करेंगे और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस इजलास में ब्रीफिंग दे रहे हैं। इसी के साथ साथ जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है पार्लियामान में उससे मुतालिक भी लाहे अमल तय किया जाएगा, हिकमत अमली तय की जाएगी। तो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी एक इजलास जारी है जिसमें मुस्लिम लीग नून की जो सियासी कमेटी और लीगल कमेटी इसमें शिरकत कर रही है। ठीक है जावेद हुसैन, आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। एंटी करप्शन की खुसूसी अदालत ने परवेज इलाही की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने एंटी करप्शन को 27 अप्रैल तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर की एंटी करप्शन अदालत के वज़ीर साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज इलाही अदालत में पेश हुए और उनके खिलाफ एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर रखा था और उसी सिलसिले में अबूरी जमानत के लिए परवेज इलाही ने रजू किया था और ये कहा था कि वो शामिल तफ्तीश होकर बेगुनाही साबित करना चाहते हैं, जिसके बाद अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आला परवेज इलाही की अबूरी जमानत 27 अप्रैल तक मंजूर करते हुए एंटी करप्शन को इस दौरान इन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया, जबकि परवेज इलाही को शामिल तफ्तीश होने के अहकाम जारी कर दिए। परवेज इलाही के हवाले से उन पर जो इल्जामात एंटी करप्शन की जानिब से लगाए गए उनमें यह कहा गया है कि परवेज इलाही एंड कंपनी ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जरिए एक गैर मुल्की कंपनी की वाजिब अदा रकम 2 अरब 90 करोड़ की अदायगी के एवज 12.5 करोड़ रुपए की रिश्वत वसूल की। एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से इस हवाले से FIR दर्ज की गई थी। तो अब परवेज इलाही ने इस मसले में लाहौर की एंटी करप्शन से अबूरी जमानत करवा ली है और अदालत ने 27 अप्रैल तक परवेज इलाही को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। जी अशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। ममनुआ फंडिंग केस FIA ने PTI रहनुमा असद उमर को तलब कर लिया। PTI ने 2013 में ममनुआ गैर मुल्की जराए से रकूम हासिल करके सियासी मुहिम चलाई। FIA का ये मौकिफ है। असद उमर सियासी मुहिम के मैनेजर थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा राहिल सैयद से। जी राहिल। FIA ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा असद उमर ने तलब कर रखा है। ये ममनुआ फंडिंग केस का मामला जिस पर FIA तहकीकात कर रही है और इससे पहले भी FIA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा को इस केस में गिरफ्तार किया था। असद उमर पर इल्जाम यह है कि 2013 में जब इलेक्शन कंपेन शुरू की गई थी तो 2 कंपनियां जिसमें कम्युनिकेशन स्पॉट और MS ग्रुप के नाम पर जो है 2 अकाउंट बनाए गए थे जिसमें तकरीबन 6 करोड़ रुपए की जो है वो रकम हासिल की गई थी आई थी मुख्तलिफ ममालिक से। और इस कंपेन के जो मैनेजर थे वो असद उमर थे और उन्हीं के इख्तियारात में था इस कंपेन के हवाले से रकम खर्च करना। FIA जराए का कहना यह है कि इस रकम के हवाले से कहीं भी जो है वो डिक्लेयर नहीं की गई थी और न इस हवाले से किसी भी गोशवारे में इसका जिक्र है। तो इस पर जो है वो FIA तहकीकात कर रहा है और आज जो है वो असद उमर को तलब किया गया ताकि इस केस के हवाले से उनसे जो है वो तहकीकात की जा सके। 11 बजे जो है वो उन्हें तलब किया गया था और तफ्तीशी टीम का कहना यह था कि वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो लेकर हाजिर हो ताकि इस केस को मजीद आगे बढ़ाया जा सके। जी राहिल, बहुत शुक्रिया आपका।
वेलकम बैक। यूएई ने पाकिस्तान को $1 अरब फराहमी की IMF को तस्दीक कर दी, ऐसा कहना है इसहाक डार का। स्टेट बैंक और यूएई डिपॉजिट के हसूल के लिए जरूरी दस्तावेजी कार्रवाई में मसरूफ है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर। जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो नौवां इक्तिसादी जायजा जारी है, उसमें IMF की जानिब से दोस्त ममालिक से फाइनेंसिंग की तहरीरी जमानत की शर्त आयद की गई थी और दोस्त ममालिक की जानिब से सऊदी अरब की जानिब से, चाइना की जानिब से तहरीरी तौर पर जमानत दे दी गई थी। आखिरी जो तहरीरी जमानत मिल रही थी वो यूएई की जानिब से मिल रही थी और बुध को ये दुनिया न्यूज ने खबर ब्रेक की थी कि रवां हफ्ते के दौरान ही पाकिस्तान को यूएई की जानिब से भी तहरीरी तौर पर जमानत मिल जाएगी। वजीर खजाना इसहाक डार ने अब से कुछ सेकंड पहले ही ट्वीट किया है और इस बात की तस्दीक कर दी है कि यूएई हुकाम के साथ तमाम तर मामला तय पा गए हैं और यूएई ने IMF को तस्दीक कर दी है कि जो $1 अरब की फाइनेंसिंग है वो जल्द पाकिस्तान स्टेट बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। पाकिस्तान स्टेट बैंक अकाउंट और यूएई इंतजामिया जो है वो जो कागजी कार्रवाई है उसमें मसरूफ है और कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद ये रकम पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक अकाउंट है उसमें मुंतकिल कर दी जाएगी। सेक्रेटरी खजाना इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद है, जहां पर वो IMF और वर्ल्ड बैंक की जो सालाना मीटिंग है उनमें शिरकत कर रहे हैं और वजीर खजाना इस्लामाबाद से ही वर्चुअली मुज़ाकरात में शिरकत कर रहे हैं। वजीर खजाना इसहाक डार की हिदायत पर सेक्रेटरी खजाना IMF की जो वर्चुअल मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं वहां पर भी IMF को आगाह करेंगे और बाकायदा तौर पर अब जो ज़राए वज़ारत खजाना की जानिब से बताया जा रहा है कि IMF की जितनी भी कड़ी शराइत थी उन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कर लिया गया है और अब क्योंकि वजीर खजाना इसहाक डार की गुज़श्ता रोज डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से भी वर्चुअली मुज़ाकरात हुए हैं और उससे परसों जो डायरेक्टर वस्ती एशिया IMF है जिहाद अजवर, उनसे भी वर्चुअली मुज़ाकरात हुए हैं। दोनों मुज़ाकरात के दौरान IMF के जो नौवां इक्तिसादी जायजा है उस पर बातचीत की गई है और स्टाफ लेवल मुआहदे पर अमल दरामद के लिए बातचीत की गई है। इस बात का ज़राए वज़ारत खजाना की जानिब से बताया जा रहा है कि जो तमाम तर शराइत थी वो पाकिस्तान ने अब हासिल कर ली है, उन पर पेशरफ्त हो गई है। जो पेशी इकदाम है उस पर भी पाकिस्तान ने अमल दरामद कर लिया है और अब जल्द पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा तय पाया जाएगा। जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। उम्मीद है पाकिस्तान अपना मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर लेगा। IMF का ये मौक़िफ़ है, पाकिस्तान को मुआशी बहरान का सामना नहीं करना पड़ेगा। गुज़श्ता साल का सैलाब इससे कहीं ज़्यादा तबाहकुन रहा। डायरेक्टर IMF का ये कहना है मौसमियाती तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर रहेगा। पाकिस्तान में ज़राअत के मुस्तक़बिल के हवाले से मुज़ाहमती अंदाज में सोचना होगा। IMF का ये बयान सामने आया है। डायरेक्टर IMF का ये कहना है कि उम्मीद है पाकिस्तान अपना मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर लेगा और पाकिस्तान को मुआशी बहरान का सामना नहीं करना पड़ेगा। गुज़श्ता साल का सैलाब इससे कहीं ज़्यादा तबाहकुन रहा। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर रहेगा। मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में ज़राअत के मुस्तक़बिल के हवाले से मुज़ाहमती अंदाज में सोचना होगा। डायरेक्टर IMF का ये कहना है कि उम्मीद है पाकिस्तान अपना मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर लेगा। लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही और मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार। ट्रिब्यूनल ने परवेज इलाही और मोनिस इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, बताइए कि इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने परवेज इलाही और मोनिस इलाही की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए ट्रिब्यूनल की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का जो ट्रिब्यूनल रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला था उसे कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने परवेज इलाही और मोनिस इलाही को PP 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। दौरान समाअत परवेज इलाही और मोनिस इलाही की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने PP 32 गुजरात से हक़ाइक़ के बरक्स उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। हालांकि तमाम क़वाइद व ज़वाबित पूरे किए गए थे और तमाम असासे डिक्लेयर किए गए थे, इसके बावजूद कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस हवाले से इन अपीलों पर समाअत की और अब मुख्तसर फैसला सुनाते हुए परवेज इलाही और मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने से मुतल्लिक रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार देते हुए परवेज इलाही और मोनिस इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। जी मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।
इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस तहकीकात के लिए बनाई गई GIT चैलेंज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रहनुमा PTI उमर अयूब ने GIT की तश्कील को चैलेंज कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, बताइएगा क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? जी, आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब अपने वकील डॉक्टर बाबर अवान के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं और उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें उन्होंने इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के दौरान तोड़-फोड़ और जो इश्ताल अंगेज मामला हुआ था उस पर हुकूमत की जानिब से बनाई गई JIT की तश्कील को चैलेंज किया गया है। डॉक्टर बाबर अवान की जानिब से यह कहना था कि हम चाहते हैं कि इस सारे मामले की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए और पता लगाया जाए कि कौन था जो इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिले से रोक रहा था और किसकी तरफ से पथराव किया जा रहा था। हुकूमत की जानिब से बनाई गई JIT हमें कबूल नहीं है, इसलिए हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है और हमें पूरा यकीन है, इत्मीनान है कि अदालत इस मामले में मुनासिब फैसला करेगी। जी मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। पंजाब इंतखाबात, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदलिया के साथ वकला का इजहार यकजहती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इंसाफ लायर्स फोरम की सुप्रीम कोर्ट के बाहर आमद। जजेस गेट के बाहर प्ले कार्ड्स उठाकर चीफ जस्टिस और अदलिया के हक में नारेबाजी। PTI वकला का पंजाब में फौरी तौर पर इंतखाबात करवाने का मुतालबा। आपको बताएं कि पंजाब में इंतखाबात, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदलिया के साथ वकला का इजहार यकजहती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इंसाफ लायर्स फोरम की सुप्रीम कोर्ट के बाहर आमद। जजेस गेट के बाहर प्ले कार्ड्स उठाकर चीफ जस्टिस और अदलिया के हक में नारेबाजी और PTI वकला का पंजाब में फौरी तौर पर इंतखाबात करवाने का मुतालबा। आप देख सकते हैं कि वकला यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इंसाफ लायर्स फोरम के।